हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पेयर दिए थे लीनियर इक्वेशंस के, हमने उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। दो पार्ट्स हमने कर लिए थे। अब हम तीसरा देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो इक्वेशंस दिए वो है 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। पहली इक्वेशन हम लिख लेते हैं, वो है 3x - 5y -4 = के उस साइड जाएगा, ये +4 बन जाएगा। ऐसे करना है हमने। अब सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। 9x 2y इस साइड आएगा, ये -2y बन जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, = 7 अपनी जगह। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड किया। क्या हमने यहाँ पर 3x और 5y अपनी जगह थे, -4 उस साइड भेजे, ये +4 बन जाएगा। 9x अपनी जगह था, +2y हमने = के इस साइड लाया तो ये माइनस बन गया। प्लस वाली टर्म जो है माइनस बन जाती है जब हम उसकी ट्रांसपोजिंग करते हैं, तो +7 अपनी जगह है। अब हमने सबसे पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन में अगर हम देखते हैं, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 9 है। तो हम सीधे अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 9 बन जाएगा, 3 3 = 9, 9x यहाँ पर भी आ जाएगा, 9x यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद हम इस वेरिएबल को मतलब x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, क्या लिखा हमने, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लिख लेते हैं पहले, वो है 3x - 5y = 4। तो हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले 3 3 ज़ा कितना होता है, 9x ऐसे आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा कितना होता है, 15, y ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 3 4 ज़ा 12, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पर 9x बन गया, तो थर्ड इक्वेशन में भी यहाँ पर 9x बन गया। तो ये सेम होना चाहिए, तो सेम हो गया। अब अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर साइन जो है पॉजिटिव साइन है दोनों के साथ। जब साइन सेम होता है तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 ये है, लिखा क्या हमने यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से हमने 3 निकालनी है, तो 2 इक्वेशन हम पहले लिखेंगे। क्या है, वो है 9x - 2y = 7। तो बाद में इक्वेशन नंबर 3 जो है वो लिख लेंगे, वो है 9x - 15y = 12। अब हमने करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मैंने पहले बोला था, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखो 9x प्लस माइनस माइनस होता है, 9x में से 9x का है 0, तो ये सीधे कैंसिल हो जाएगा। तो ये वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े के साथ प्लस वाला साइन है। 15y में से 2y गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13y आ जाएगा = यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर बड़े के साथ माइनस का साइन है, तो पहले साइन लगा लेते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद प्लस माइनस होता क्या है, माइनस। अब 12 में से 7 गया, कितना आएगा, 5। ये चीज़ आपको पता होगी, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होते हैं। ये पॉजिटिव साइन जो है ना, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, ये क्या बना, नेगेटिव साइन बन गया। अब ये वाला साइन जो है ना, ये 15 का y का नहीं है, अब ये वाला साइन 15y का है। ऐसे ही अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन जो था वो 12 का था पहले, अब जो है नेगेटिव जो है साइन जो है 12 का है। ऐसे हम ये करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे, y के साथ 13 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा y = -5/13। अब y की तो वैल्यू हमें मिल गई, अब बचा है वेरिएबल एक, वो है x। अब हम ये पुट करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं पुट y = -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखा हमने, पुट y = -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है 3x - 5y
इज इक्वल टू 4। तो y की जगह हमने क्या पुट करना है, -5/13। तो 3x बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, -5 बिल्कुल ऐसे ही। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, -5/13 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5×5 = 25। नीचे से 13 बिल्कुल ऐसे ही इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो +25/13 है इसको हम इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, तो ये -25/13 बन जाएगा। तो 3x बिल्कुल ऐसे ही, तो उसके बाद इज इक्वल टू 4 ऐसे ही, ये उधर जाएगा -25/13। 4 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं। अब 3x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 4 ज़र होता है 52, बीच में माइनस का साइन है, 1 × 25 25 आ गया। अब 13 1 ज़र 13, 3x ऐसे ही बिल्कुल, 52 में से गया 25 तो कितना बचेगा, 27 बच जाएगा। नीचे 13 बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, x अकेला कर लिया हमने, 27/13 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में चला गया। अब ये कैसे, 3 की टेबल में 27 कहाँ पर जाता है, 3 9 ज़र 27 होता है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई वो आई 9/13। x की क्या वैल्यू आ गई, 9/13। अब नीचे हम लिख लेते हैं देयरफॉर x जो आया 9/13 आ गया, एंड y जो आ गया वो कितना आया, -5/13 आ गया। तो ये हम यहाँ पर साइड पर लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे फिर देखेंगे क्या सेम आंसर आ रहा है। थर्ड पार्ट का हम आंसर चेक करेंगे। x जो आया वो आया 9/13, y जो आया वो आया -5/13। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। इक्वेशन हमने लिख ली है, तो इनको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। यहाँ पर ये इज इक्वल टू नहीं है। अब ये जो इक्वेशंस आई है इनको हम अरेंज करके लिखते हैं। तो जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड में किया था, 3x - 5y, -4 उस साइड जाएगा, ये +4 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब यहाँ पर 9x 2y इस साइड आएगा, ये -2y बन जाएगा, इज इक्वल टू 7 जो है अपनी जगह रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आ गई। हम क्या करेंगे, अब इन दो इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x। अब ये वाली इक्वेशन लेनी है, -5y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x को हम अकेला करेंगे तो बाकी उस साइड जाएगा, तो पहले 3x बिल्कुल ऐसे, तो 4 अपनी जगह है, -5y उधर जाकर +5y बन जाएगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 4 + 5y/3। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसको पुट करेंगे। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 4 + 5y/3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, वो है 9x - 2y इज इक्वल टू 7। x की जगह हम ये पुट करेंगे, तो 9 ऐसे आ जाएगा। x क्या है, 4 + 5y/3 -2y इज इक्वल टू 7। थोड़ा सा यहाँ आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 3 3 ज़र 9 हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर जो बचा 3 4 + 5y -2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर 3 4 ज़र 12, प्लस 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 होता है, 3 5 ज़र 15, y इसी के साथ रहेगा, -2y इज इक्वल टू 7 आ गया। +12 उस साइड जाएगा, ये -12 बनेगा। नंबर हम एक साइड ले जाएंगे और वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, तो +12 उस साइड जाएगा, ये -12 बन जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, 15y में से 2y गया तो कितना बचा, ये 13y बच जाएगा। 7 अपनी जगह, +12 उस साइड जाकर क्या बनेगा, -12 बन जाएगा। उसके बाद 13y ऐसे ही एक बार फिर से बड़े के साथ साइन माइनस का है, तो यहाँ पर अगर देखोगे 12 में से 7 गया कितना आया, 5 आया।
तो y के साथ 13 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड, -5/13। ये जो है y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आई -5/13। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे पुट, यहाँ पर लिखते हैं हम पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, वो है 3x - 5y, 3x - 5y इज इक्वल टू 4। तो y की जगह हमने पुट करनी है, तो y यहाँ पर है, बाकी ऐसे ही लिखा जाएगा 3x - 5, y की जगह -5/13 इज इक्वल टू 4। अब 3x ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, 5 5 25/13 इज इक्वल टू 4, प्लस 25/13 उस साइड जाएगा तो ये -25/13 बन जाएगा। 3x इज इक्वल टू 4 अपनी जगह, -25/13, 4 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इज इक्वल टू 13 4 जा कितना होता है 52, माइनस 125 25, 13 1 13। 3x एक बार ऐसे ही 52 में से गया 25 तो कितना आएगा 27/13। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के साथ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, यहाँ पर कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू 27/13 मल्टीप्लाई बाई 3 किया क्या हमने, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड। तो अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 3 के टेबल में 9 पर जाएगा, 3 9 27 होता है। इसका मतलब दिस एम्प्लाइज x की जो वैल्यू आई वो आई 9/13। तो x भी हमें मिल गया, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नीचे हम लिख लेते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। चेक कर लेते हैं हम, ये हमने लिखा था एलिमिनेशन मेथड से, जो आंसर आया था x आया था 9/13, तो x 9/13 यहाँ पर भी आया, y आया था -5/13 तो y यहाँ पर भी 5/13 आ गए। तो मतलब एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर सेम आता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इक्वेशन जो है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये इक्वेशंस लिख लेते हैं, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। पहली इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x 3x + 2 2 4, तो y ऐसे ही रहेगा। उसके बाद नीचे से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 इज इक्वल टू -1 ऐसे। तो 1 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई जब इस सारे के साथ होगी तो यही आएगा, 3x + 4y इज इक्वल टू ±6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 6 1 6। तो ये अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन जो है इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन जो है वो है x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो x के नीचे हम 1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x 3x माइनस का साइन बीच में है, 1 × y नीचे से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, तो ये 3 ऐसे। अब हम इस 3 के नीचे 1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो यही आएगा, 3x - y इज इक्वल टू 3 3 कितना होता है 9। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब हम इन्हीं का इस्तेमाल करके जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन में अगर देखोगे x का कोएफिशिएंट 3 है, सेकंड इक्वेशन में अगर देखोगे x का कोएफिशिएंट 3 ही है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है ये x के कोएफिशिएंट सेम है, तो मतलब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अब सीधे जो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन जो है पॉजिटिव साइन है। जब भी सेम साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या लिखा हमने, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हम पहले लिखेंगे, तो वो ये है 3x - y
इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो करना क्या है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव साइन है तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, 3x में से 3x गया 0, तो ये पूरा एलिमिनेट हो गया x वेरिएबल। अब अगर आगे हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, 4y में अगर हम एक y और जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 5y, -5y बनेगा। क्यों, बड़ा जो है यहाँ पर 4y बड़ा है तो इसके साथ माइनस साइन है तो साथ रहेगा। अब यहाँ पर प्लस 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 होता है, 9 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, हो गया 15। y के साथ -5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 15/-5। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं तो यह आएगा 5 × 3 15। तो अगर यहाँ पर देखोगे y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस प्लस माइनस बचा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ऐसे इसको हमने काट नहीं किया तो ये लिखा जाएगा -3। y की वैल्यू जो आ गई y -3। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू तो निकाल ली, दूसरा वेरिएबल यहाँ पर क्या है x। अब हम x की भी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वो ये है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। तो y की जगह हमने क्या पुट करना है, -3। तो 3x हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर अब करते हैं 3x माइनस y की जगह -3 इज इक्वल टू 9। 3x ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, +3 उस साइड जाएगा, ये -3 बन जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9 +3 उस साइड गया -3। 3x इज इक्वल टू 9 में से 3 गया 6 आया, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 6/3। तो इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, 3 2 6 आ जाएगा। x की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर x जो आया 2 आया और y -3 आ गया। x कितना आया, 2 आया, और y जो आया वो -3 आया। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अब हम एक बार ये लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखना है क्या सेम आंसर आ रहा है। x जो आया वो 2 आया, y जो आया वो -3 आया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे क्या ये सेम है। अब हम पार्ट नंबर 4 सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। अब ये इक्वेशंस ये थी, इन इक्वेशंस को सोल्व किया था हमने एलिमिनेशन मेथड में, तो वो आई थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करके इक्वेशन जो आई थी वो थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये इक्वेशन फर्स्ट है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी उस साइड भेज देंगे। 3x अपनी जगह रहेगा इज इक्वल टू -6 प्लस 4y उस साइड जाकर क्या बनेगा, -4y बन जाएगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू को एक बार हम मार्क कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर मार्क कर ली हमने। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y/3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये है, लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। x की जगह हमने पुट ये वैल्यू करनी है तो 3 ऐसे ही लिखा जाएगा। x की जगह हम क्या लिखेंगे, -6 माइनस 4y/3 माइनस y इज इक्वल टू 9।
तो यहाँ पर हम 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा यहाँ पर क्या बचा, -6 - 4y - y इज इक्वल टू 9 यहाँ पर बचा। अब -6 उस साइड जाएगा, ये +6 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है लाइक टर्म्स है, मतलब वेरिएबल सेम है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। 4y में हम एक और y जोड़ देंगे तो ये बनेगा 5y, 9 अपनी जगह रहेगा, -6 उधर जाकर +6 बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर 5y -5y एक बार ऐसे ही लिखते हैं। 9 + 6 कितना होता है, वो हो जाएगा 15। y के साथ -5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो y को हमने अकेला कर दिया यहाँ पर 15/-5, क्योंकि ये -5 जो था y के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड, तो इसको हम 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। y की जो वैल्यू आ गई -3 आ गई, y की हमें वैल्यू मिल गई जो आई -3। अब y इज इक्वल टू -3 जो वैल्यू आई, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, लिख लेते हैं एक बार। 3x - y इज इक्वल टू 9, तो y की जगह -3 पुट करना है, 3x ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस ऐसे ही, तो y की जगह -3, तो ये -3 ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 9। तो 3x बिल्कुल ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 इज इक्वल टू 9। 3x ऐसे ही +3 उस साइड जाकर -3 बन जाएगा, 9 अपनी जगह तो -3, +3 इस साइड आया तो क्या बना -3। 3x इज इक्वल टू 9 में से 3 गया, कितना आया 6 आ गया। x के साथ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 6/3। तो इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। y की जो वैल्यू आई -3 आ गई, x की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। अब हमने जब एलिमिनेशन मेथड किया था तो हमने ये वैल्यूज लिख ली थी। x की वैल्यू जो आई थी वो 2 आई थी एलिमिनेशन मेथड से, और y की जो वैल्यू आई थी -3 आ गई थी। अब वही जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। तो इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।